जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 25 खबरें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सोमवार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर जुबानी तीर चलाए। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे के बाद विपक्ष के विधायकों को स्पीकर राखी बिड़ला ने पूरे दिन के लिए बाहर करने का आदेश दिया। इसके बाद मार्शल्स बीजेपी के विधायकों को बाहर ले गए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने महंगाई पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि एक और जहां पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम घटते हैं तो वहीं भारत में इसका दाम बढ़ता रहता है। आखिर ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा ऑपरेशन लोटस में जाता है। उन्होंने कहा है कि आज पूरे देश के लोग महंगाई से बहुत परेशान हैं, उनके घर नहीं चल रहे। बहुत से लोगों ने एक टाइम की सब्जी लेने कम कर दी, दूध लेना कम कर दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे 12 विधायकों ने बताया कि 20 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं, आप छोड़कर बीजेपी में आ जाओ। 40 विधायकों को तोड़ने का इनका प्लान था। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और कुछ दिन में झारखंड की भी सरकार गिरा देंगे। इन्होंने पिछले कुछ सालों में 277 विधायक खरीदे, 20 करोड़ के हिसाब से 6,300 खर्च किए। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि संस्था का कोई मतलब नहीं रह गया है, ये अब अर्थहीन हो गया है। उन्होंने पीएम मोदी की लगातार आलोचना करने के राहुल गांधी की पॉलिसी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में सिर्फ CWC ही अहम थी, लेकिन बीते 10 सालों में इस कमेटी में 25 सदस्य हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी नेताओं से सलाह लेकर फैसले लेने में यकीन करते थे, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में ये सब बर्बाद हो गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोक दल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि प्रदेश में हर हाल में तीसरा मोर्चा बनेगा। यमुनानगर में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी दत्ता के घर पर पहुंचे चौटाला ने कहा कि हरियाणा की मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है और कहीं विकास नहीं है। हर मोर्चे पर सरकार विफल है। इस परिस्थिति को लोग बदलना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उद्यमियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि जो कोई भी व्यवसाय, सामाजिक कार्य या राजनीति में है, उसके लिए मानवीय संबंध सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए किसी को भी इस्तेमाल करो फेंको की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। दिन अच्छे हो या फिर बुरे, जब एक बार किसी का हाथ थाम लिया तो उसे थामे रहे, सिर्फ उगते सूरज की पूजा ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पर बैन को बरकरार के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, साथ ही अगली सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो स्थगन की मांग वाली याचिका स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। नोएडा के ट्विन टावर से सिर्फ 9 मीटर की दूरी पर स्थित एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी में रहने वाले लोग अब अपने अपने फ्लैट्स पर लौट आए हैं। टावर गिरने की तारीख तय होने के बाद से ही यहाँ के लोग डरे हुए थे। यहाँ के लोगों को लगा उन्हें घर पर काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन डेमोलेशन के 6 घंटे के अंदर ही वो अपने घर लौट आए। कई लोगों का कहना था कि उन्हें उनका घर साफ सुथरा मिला। झारखंड के दुमका में एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में एक लड़की पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया। लड़की अंकिता की अस्पताल में मौत हो गई। सोमवार सुबह उसका अंतिम संस्कार किया गया। रविवार की सुबह जब उसकी मौत की खबर सामने आई तो दुमका में तनाव की स्थिति बन गई। दुकान बाजार बंद हो गए। गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने दुमका भागलपुर रोड को घंटों तक जाम रखा। केरल में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया है। इडुक्की जिले में थोदुपुझा तालुका के कंदायुथूर गांव में लैंडस्लाइड की घटना हो गई। हादसे में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। हादसे की जानकारी के बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फिलहाल इस रास्ते से मलबा हटाया जा रहा है, इसीलिए इस पर आवागमन रोक दी गई है। नई दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी एरिया में मूर्ति विसर्जन करने आए 5 लड़कों की यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई। सभी मृतक नोएडा स्थित सलारपुर गाँव के रहने वाले थे। सभी की उम्र 17 से 18 के बीच थी। विसर्जन करने के बाद वो वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मूर्ति नदी के बीच में फंसी देख विसर्जन करने आए ग्रुप में से 5 लड़के उसे ठीक से विसर्जित करने की कोशिश करने लगे। इसी बीच यमुना नदी में तेज बहाव आया और सभी बह गए।
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 3.5 दशकों से चले आ रहे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जरूरी यात्रा पर्ची सिस्टम को खत्म कर दिया है। अब यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए RFID टैग की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। साथ ही इस साल के अंत तक माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में श्राइन बोर्ड स्काई वॉक बना रहा है ताकि वहां भीड़ नियंत्रण में आसानी हो सके। बता दें कि 1986 से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जरूरी यात्रा पर्ची व्यवस्था शुरू हुई थी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपने मून मिशन आर्टेमिस 1 के जरिए इंसानों को चांद पर दोबारा भेजने की तैयारी कर रही है। इस दिशा में पहला कदम 29 अगस्त यानी कि सोमवार को उठाया जाएगा। मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट आर्टेमिस 1 को फ्लोरिडा स्पेस कोस्ट में शाम 6:03 पर लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन 42 दिन 3 घंटे और 20 मिनट का है, जिसके बाद 10 अक्टूबर को कैप्सूल धरती पर वापस आ जाएगा। अमेरिका की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर की बड़ी साजिश रच रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने अपने ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन लगातार अपने न्यूक्लियर फैक्ट्री में विनाशक बमों की खेप तैयार कर रहा है। इतना ही नहीं, पेंटागन ने कहा है कि जल्द ही चीन दक्षिण चीन सागर में हिरोशिमा जैसे ब्लास्ट कर सकता है। अमेरिका की ह्यूस्टन में गोलीबारी की घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने 5 किराएदारों पर गोली चला दी। इसमें 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक उस व्यक्ति ने किराएदारों को घर से निकलने के लिए मकान में आग तक लगा दी थी। पुलिस अधिकारियों ने गोलीबारी करने वाले शख्स को मार गिराया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग करीब 6 महीने से जारी है। इस जंग में दोनों देशों में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने उसके परमाणु षड्यंत्र पर गोलाबारी की है। उसने रविवार को दावा किया है कि यूक्रेन की ओर से ये गोलाबारी जेपोरिजिया परमाणु षड्यंत्र द्वारा की गई है। उसके अनुसार इस हमले में एक पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है। मैक्सिको सिटी में अमेरिकियों की बढ़ती तादाद से शहर की महंगाई बढ़ती जा रही है। इससे स्थानीय लोग या तो शहर छोड़ रहे हैं या फिर शहर के बाहरी हिस्सों में जाने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल अमेरिका की कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को स्थायी तौर पर वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम कर रहे अमेरिकी कर्मचारी लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर छोड़कर पड़ोसी देश मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में रहने पहुंच रहे हैं। यहाँ पर्याप्त सुविधाएं भी हैं और अमेरिकी शहरों के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ता भी है। एशिया कप के दूसरे मुकाबले में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। मैच के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम को 19.5 ओवर में महज 147 रनों पर सिमटा दिया। मैच की दूसरी पारी में काफी रोचक रही, जिसमें अंतिम ओवर तक गए मैच के दौरान भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने सिर्फ 5 विकेट खोकर 148 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भारत पाकिस्तान के बीच हुई मैच में भारत की जीत के लिए टीम इंडिया की गेंदबाजी को जमकर सराहा है। तेंदुलकर का मानना है कि तेज गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते ही भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि ये मुकाबला तेज गेंदबाजों की फिटनेस तक जा चुका है, लेकिन हमारे तेज गेंदबाज दबाव बनाने में कामयाब रहे। हालांकि पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने भी अच्छी बॉलिंग की। देश भर में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पीएम मोदी की मीट टू चैंपियन पहल का जश्न मनाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की ओर से देश भर के 26 स्कूलों में इस पहल का आयोजन किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट निखत जरीन, पैरालंपिक और CWG मेडलिस्ट भावना पटेल, टोक्यो ओलंपिक और CWG मेडलिस्ट मनप्रीत सिंह जैसे कई प्रमुख एथलीट इस पहल में हिस्सा लेंगे। जब हम बॉलीवुड कपल्स की बात करते हैं तो बहुत सारे नाम दिमाग में आते हैं जो रिलेशनशिप गोल देने के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस लिस्ट में सबसे ऊपर अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी है। दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम हैं और किसी भी हालत में एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। सुष्मिता सेन और रोहमन शाल की राहें भले ही जुदा हो गई हो, लेकिन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, पर अभी भी वो अच्छे दोस्त हैं। एक्स कपल की ताज़ा तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दोनों को साथ में पेपराजी ने मुंबई में देखा। ऋतिक रोशन और सुजैन खान एक बार फिर से साथ साथ नजर आए। इससे पहले भी उन्हें कई बार दोस्तों के साथ और अपने बेटों रिदान और हरेन के साथ आउटिंग करते हुए देखा जा चुका है। वहीं रविवार को ऋतिक और सुजैन अपने दोस्तों के साथ लंच के बाद एक साथ पोज देते हुए नजर आए।
आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे ने अनोखे अंदाज में टीम इंडिया की जीत का जश्न बनाया। आयुष्मान और अनन्या इन दिनों मथुरा में हैं और अपनी आने वाली फिल्म ड्रीम गर्ल 2 शूटिंग के लिए कर रहे हैं काम। इसी बीच मजेदार रील शेयर की जिसमें आयुष्मान खुराना बैटिंग करते हैं और काला चश्मा पर डांस करते हैं। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जीत गया इंडिया। रोहित शेट्टी का स्टंट रियलिटी शो सभी को बेहद पसंद आ रहा है। शो में हर हफ्ते स्टंट के खतरनाक होने पर एक लेवल ऊपर होता जा रहा है। कंटेस्टेंट्स को स्टंट करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस हफ्ते खतरों के खिलाड़ी 12 से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजल शेख बाहर हो गए हैं। फैजू के शो से बाहर होने से न सिर्फ फैंस बल्कि होस्ट रोहित शेट्टी भी चौंक गए हैं। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।